वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। रैखिक प्रोग्रामन का ये दूसरा वीडियो है। देखिए, इससे पहले वाला वीडियो में हम आपको थ्योरी और 1 से लेकर के 3 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा दिए हैं। इस वीडियो में हम 4 से आगे के सॉल्यूशन देखेंगे। उससे पहले हम कुछ थ्योरी के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर में सबसे पहले आपको क्या करना होता है? सबसे पहले आपको सुसंगत क्षेत्र ज्ञात करना पड़ता है, और सुसंगत क्षेत्र जो मिलता है उसके कोणीय बिंदु को या तो निरीक्षण से प्राप्त कर लीजिए, या तो आपको अगर कोई रेखा, दो रेखा के प्रतिच्छेदन से मिलता है तो दोनों रेखा के समीकरण को हल करके उस बिंदु निकाल लीजिए। उद्देश्य फलन z बराबर ax प्लस by का मान प्रत्येक कोणीय बिंदु पर ज्ञात कीजिए। प्रत्येक कोणीय बिंदु पर ही आपको निकालना है। अगर जब सुसंगत क्षेत्र परिबंध हो, मतलब बंद हो, तो उसके कोणीय बिंदु पर निकला हुआ अधिकतम मान तथा न्यूनतम मान ही दिया गया उद्देश्य फलन का अधिकतम और न्यूनतम मान होगा। क्योंकि बंद है, बंद के केस में जो आपका न्यूनतम मान निकला वही न्यूनतम मान दिया गया उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान हो जाएगा, या अधिकतम मान निकलेगा वही दिया गया उद्देश्य फलन का अधिकतम मान हो जाएगा। लेकिन समस्या तब उठता है जब सुसंगत क्षेत्र जो निकला है वो अपरिबंध हो, मतलब खुला हो। तो हम इसको जांच करते हैं, जिसका विधि निम्नलिखित है। देखिए, 2 विधि है इसका। अगर m कैपिटल M को z का अधिकतम मान लेते हैं, अगर मान के चलिए m कैपिटल M जो है z का अधिकतम मान हो, तो उस केस में क्या करते हैं, उद्देश्य फलन को m से बड़ा करके इसके द्वारा तल खींचते हैं, और जो उद्देश्य सुसंगत क्षेत्र है और इसके तल दोनों में देखते हैं कोई बिंदु कॉमन तो नहीं है। यदि कोई बिंदु कॉमन हो जाए, यदि कोई बिंदु कॉमन मिले, तो उस केस में दिया गया उद्देश्य फलन का अधिकतम मान संभव नहीं होगा। इसी प्रकार से अगर m कोई z का न्यूनतम मान है, तो यदि उद्देश्य फलन को m से क्या करेंगे, छोटा कर देंगे, द्वारा इसके एक तल प्राप्त करेंगे, और जो आपका सुसंगत क्षेत्र है उससे कंपेयर करके देखेंगे अगर दोनों में कोई कॉमन हो जाए, उस केस में भी m का मान न्यूनतम जो है आप जो निकाले हैं वो नहीं निकलेगा, मतलब उसका न्यूनतम मान ही संभव नहीं है। अगर इसको आप लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके लिख दीजिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में है, उसमें भी आपको देखने को मिलेगा जो क्षेत्र सुसंगत क्षेत्र जो है वो अपरिबंध है। ये क्वेश्चन नंबर 4 रहा आपके सामने। देखिए क्या कह रहा, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z इक्वल टू 3x प्लस 5y का न्यूनतम समीकरण कीजिए। मतलब ये आपको समीकरण दिया गया है, इसी के हेल्प से आपको ये उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान निकालना है। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये जो रैखिक समीकरण है उसको एक्स वाई तल में क्या प्लॉट करिए और उससे निकला हुआ सुसंगत क्षेत्र का कोणीय बिंदु ज्ञात कीजिए, और उस कोणीय बिंदु को उद्देश्य फलन में रखिए। चलिए समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 से, तो 1 से जब समीकरण लिखते हैं उस समय इनइक्वलिटी के चेन को थोड़ा देर के लिए भूल जाइए। तो बताइए, x जब 0 होगा उस केस में y का मान कितना होगा? तो x 0 लीजिए, x 0 है तो 3y बराबर 3, तो y बराबर हो गया 1। और जब हम y 0 लेंगे तो x का मान आ जाएगा 3, मतलब x 0 तो y 1, तो y 1 प्लस में 1 है तो ऊपर कहीं आएगा x 0 तो y 1। अब आइए y 0 लेते हैं तो x 3, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ कहीं होगा 3 और 0। अब ये दोनों बिंदु को आप क्या करिए, मिला दीजिए। ये मिला दीजिए तो ये जो रेखा खींचा इसका समीकरण यहाँ पर है। अब देखिए समीकरण 2 क्या कह रहा, x प्लस वाई इक्वल टू 2। तो x बराबर अगर 0 लेते हैं तो y का मान 2 होता है, और y का मान 0 लेते हैं तो x का मान 2 होता है। तो x 0 तो y 2, तो यहाँ से यहाँ तक 1 है तो यहाँ से यहाँ कहीं होगा 2, 0 2। चलिए अब y 0 तो x का मान 2, तो यहाँ से यहाँ 3 है तो यहाँ कहीं आएगा 2 0। अब ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, ये मिला दिए। अब ये किसका समीकरण है, तो इसका समीकरण, रेखा का समीकरण लिख दीजिए, x प्लस वाई ग्रेटर इक्वल 2। अब देखते हैं कौन सा क्षेत्र लेना है। तो ये बात तो आप जानते हैं, ये कंडीशन से, ये दिया गया कंडीशन से आपको जो क्षेत्र लेना है सुसंगत क्षेत्र हमेशा
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लेना है। क्यों? क्योंकि यहाँ कह देता है पहला ही क्वेश्चन में जो एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव कौन क्वाड्रेंट में होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही तो होता है। चलिए देखिए, तो इससे देखते हैं ऊपर वाला क्षेत्र लेना है कि नीचे वाला। तो इसके लिए क्या करते हैं, जो भी राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में लाते हैं। देखिए ये पूरा जो वैल्यू है फंक्शन का, वो पूरा वैल्यू जो है वो 0 से बड़ा है, मतलब पॉजिटिव है। y का गुणांक जो है वो भी पॉजिटिव है, मतलब दोनों का साइन एक जैसा है। जब दोनों का साइन एक जैसा हो तो ऊपर वाला क्षेत्र लेते हैं। दिया गया रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र, इसके ऊपर ईवे क्षेत्र है और ईवी क्षेत्र है। अब इससे पूछते हैं ये क्या कह रहा है, ये पूरा वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक। ये जो y का गुणांक है ये भी पॉजिटिव है, मतलब इसके अनुसार भी ऊपर वाला क्षेत्र लेना। तो इसके अनुसार हो गया, देखिए ये क्षेत्र और ये क्षेत्र, दोनों रैखिक समीकरण किस क्षेत्र में सहमति जाता है? तो ये वाला क्षेत्र में। तो बताइए ये जो आपका क्षेत्र मिला वो बंद है कि खुला है? तो ये देख रहे हैं आप जो खुला है, खुला है। तो इसको आप पेंट कीजिए, रंग दीजिए, इसको रंग दीजिए। अब देखिए ये जो आप रंगे, इसमें जो कोणीय बिंदु कौन कहाँ 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 मिला? तो एक कोणीय बिंदु 0,2 मालूम है पहले से, यहाँ पर है। एक कोणीय बिंदु यहाँ पर है, तो ये कोणीय बिंदु निकालिए। ये कोणीय बिंदु किन किन रेखाओं के मिलकर बना है? तो ये जो है ये रेखा और ये रेखा, ये दोनों को आप क्या करिए, साइड में कहीं सोल्व कीजिए। x प्लस 3y इक्वल टू 3 और x प्लस y इक्वल टू 2, दोनों को सोल्व कीजिए। तो माइनस घटाने पर इससे ही कट गया, और जो भी निकलेगा x का मान जो है वो निकलेगा 3/2 और इसका मान निकलेगा 1/2। अब ये कोणीय बिंदु जो निकला उसको रख दीजिए दिया गया उद्देश्य फलन में। तो z बराबर है 3x प्लस 5y। कोणीय बिंदु क्या है? कोणीय बिंदु रखिए बारी बारी से कोणीय बिंदु। तो एक कोणीय बिंदु आया 0,2, तो कोणीय बिंदु 0,2 तो रखिए 0 और यहाँ 2 तो 10 आएगा। यहाँ 3 गुने 0 तो 0 और 5 गुने 10, चलिए 10 है। अब कोणीय बिंदु रखिए 3, पहले ये वाला रख लीजिए, चलिए रखिए इधर। यहाँ कोणीय बिंदु इधर रखिए। अब इधर खल बना सकते हैं या इधर खल बना सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। चलिए यहाँ पर रखिएगा x के जगह 3, तो 3 3 9 और प्लस 0 तो 9। अब रखिए आप कोणीय बिंदु है 3/2 और 1/2, रख के देखिए z का मान कितना आता है। तो रखिए तो 3 गुने 3/2 और प्लस 5 गुने 1/2, तो 9/2 और प्लस 5/2 मतलब 14/2 7। तो आपसे पूछ क्या रहा था न्यूनतम मान? तो आप देखिए एक मान आया 10, एक मान आया 9, एक मान आया 7, तो न्यूनतम मान 7 है। अब चूंकि ये खुला क्षेत्र है, अपरिबंध है, इसीलिए इसको जांचेंगे। तो जांचने के लिए क्या करते हैं, दिया गया उद्देश्य फलन को इस वैल्यू से न्यूनतम है तो इसको न्यूनतम कर देंगे, इसको न्यूनतम कर देंगे। न्यूनतम 7 से न्यूनतम कर दिए। अब इसका भी इस प्लॉट करेंगे ग्राफ, इसमें प्लॉट करिए। तो समीकरण इसको मान लीजिए समीकरण थर्ड मान सकते हैं। तो समीकरण थर्ड से देखिए क्या कहा, थर्ड से तो 3x प्लस 5y बराबर 7। इसको थोड़ा सा इंटीग्रेशन हटा दीजिए। तो x अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान बताइए, x 0 लेते हैं तो y का मान आ जाएगा 7/5, और जब y 0 लेते हैं तो x का मान कितना आ जाएगा 7/3। तो ये कहाँ पर प्लॉट होगा? तो ये कितना आया लगभग में, देखिए ये इसका वैल्यू है, इसका वैल्यू कितना आ रहा है वहाँ लिख दीजिए। इसका वैल्यू आ रहा है 1.7 और 2 निकला 5 चौक 20, 1.4 मतलब कि 1.4, तो 1.5 के करीब यहाँ पर कहीं है। अब यहाँ आइए, तो ये तो हो गया 3 दूनी 6 और 3 3 मतलब वही 2.33, तो 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा, तो 2 से ज्यादा है। तो ये तो कहाँ चला जाएगा, 2 से ज्यादा है 3, 2 से ज्यादा, तो यहाँ से यहाँ तक 2 है वैल्यू, तो यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 2 वैल्यू है ना। सॉरी यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया। जो x का मान 0 है तो y का मान 1.5 है, तो 1.54 जो है यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कहीं ना कहीं। देखिए यहाँ से यहाँ 1 है, यहाँ तक 2 है, तो इसी में कहीं आएगा
1.5 और यहाँ x का मान 2.3 कहाँ जाएगा? तो देखिए यहाँ से यहाँ तक 3 है तो यहाँ भी कहीं आएगा। अब ये दोनों बिंदु को क्या करिए, मिला दीजिए, ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए, मिला दीजिए। आप कहेगा कि सर इस बिंदु से आप इसको कहीं पास कीजिए, तो क्यों पास किए? तो देखिए तो ये बिंदु इस पर रखिए तो ये बिंदु इसको सेटिस्फाइड कर रहा है कि ना? तो देखते हैं इससे सेटिस्फाइड कर रहा है कि ना। अगर सेटिस्फाई ना करेगा तो देखेंगे उसके ऊपर है कि नीचे। ठीक, तो देखिए क्या है 3/2, तो आपका दिया गया फंक्शन है x की जगह रख दीजिए 3/2 प्लस 5 × 1/2 और इसमें 7 है। ठीक, देखिए 7 आता है कि ना? तो ये हो जाएगा 9/2 प्लस 5/2 मतलब 14/2 मतलब 7। मतलब ये तो पक्का हो गया जो इसी से पास करेगा, क्योंकि ये जो बिंदु है इस समीकरण को क्या किया, संतुष्ट कर दिया, सेटिस्फाइड कर दिया। अब देखते हैं इसके ऊपर वाला क्षेत्र लेना है कि नीचे वाला क्षेत्र लेना है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए जो भी वैल्यू है RHS में उसको लाते हैं LHS में। इधर बच गया 0। ये जो पूरा वैल्यू है 0 से लेस देन है मतलब निगेटिव है। ये जो y का गुणांक है पॉजिटिव है मतलब एक दूसरे के विपरीत है। तो इसके अनुसार क्या आया, नीचे वाला वैल्यू, नीचे वाला क्षेत्र, इसके अनुसार ये क्षेत्र, ये क्षेत्र, ये क्षेत्र। तो देखिए पहले से हमारा जो अपरिबंध जो है ये जो अनबाउंडेड रीजन आया ऊपर में है, अब ये बता रहा है नीचे में। तो दोनों में कोई भी बिंदु कॉमन नहीं है, अतः जो हमारा वैल्यू आया इस फंक्शन का, उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान 7, वही इसका फाइनल वैल्यू हो गया। अगर मान के चलिए अगर कोई बिंदु इसमें कॉमन हो जाता तो ये इसका मान न्यूनतम मान निकालना संभव ही नहीं होता। उस केस में लिख देते इसका मान असंभव है, न्यूनतम मान। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अगर इसको लिखना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 रहा आपके सामने। देखिए इसमें क्या है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। मतलब उद्देश्य दिया गया उद्देश्य फलन का न्यूनतम मान निकालना है। इसके लिए आपको 2 गो समीकरण दे दिया है, यही दोनों समीकरण की मदद से आपको इसका न्यूनतम मान निकालना है। तो सबसे पहले इसको x y तल में क्या करिए, रैखिक समीकरण को प्लॉट कीजिए। चलिए समीकरण 1 से एक लिखिए समीकरण। तो x अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना निकलता है, x 0 तो y का मान 5, और y 0 लेते हैं तो x का मान कितना निकलेगा, y 0 तो x का मान 10। देखिए यहाँ 10 आया, तो x का मान 0 तो y का मान 5, तो y का मान 5 ऊपर कहीं आएगा 0 5, ये 10 तो ये 10, यहाँ से यहाँ तक 5 है तो इससे दुगना लंबाई लगभग लीजिए 0 10, 0। अब ये दोनों को बिंदु को मिला दीजिए। ये किसका कौन सा समीकरण है, ये है 10। अब ये इसको प्लॉट कीजिए। तो समीकरण 2 से तो 3x + y = 15। तो x अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना, x 0 तो 0 तो y का मान 15। अगर हम y 0 ले ले तो x का मान 5, y का मान 15 ऊपर कहीं होगा तो 0, 15। अब आइए x 5 का 5 यहाँ कहीं होगा 5, 0। अब ये दोनों बिंदु को मिला दीजिए। चलिए इसको ये कौन सा समीकरण है, 3x + y > 15। अब देखते हैं इससे ऊपर वाला क्षेत्र लेना है कि नीचे वाला। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी राइट साइड में है उसको लेफ्ट में लाते हैं। ये पूरा वैल्यू जो है, पूरा वैल्यू वो क्या है, 0 से छोटा है मतलब निगेटिव है, और ये y के गुना क्या है, पॉजिटिव है, मतलब इस एक दूसरे का विपरीत है। तो ये समीकरण, ये भी ई रेखा जो है उसके नीचे के क्षेत्र लेना है। तो इसके नीचे 2 क्षेत्र है, एक क्षेत्र यहाँ है, एक क्षेत्र ये, तो दोनों ले लेंगे। अब इससे पूछते हैं, जब 2 गो समीकरण रहता है तो दोनों के सहमति देखते हैं, 3 गो हो तो तीनों के देखेंगे, 4 गो हो तो चारों के देखेंगे, n समीकरण तो n समीकरण के से देखते हैं। चलिए 3x + y, ये क्या है, 0 से छोटा है, निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, एक दूसरे के विपरीत है, मतलब इसके भी नीचे क्षेत्र, इसके भी नीचे ये क्षेत्र है और ये क्षेत्र। तो दोनों रेखा किस क्षेत्र में सहमति जताया था, इसमें।
देखिए इसमें जो आपका सुसंगत क्षेत्र जो निकला वो बंद है, परिबंध है, बाउंडेड है। बाउंडेड हो या अनबाउंडेड हो, दोनों ही केस में अधिकतम या न्यूनतम मान हमेशा कोणीय बिंदु पर ही मिलता है। ठीक, चलिए तो एक इसका तो कोणीय बिंदु एक 0,0, ये तो मूल बिंदु आपको मालूम है, ये मूल बिंदु है। ठीक, आइए इसको ई वाला निकालना पड़ेगा। तो ये दोनों बिंदु निकालने के लिए आप इसको साइड में सोल्व कर लीजिए। ठीक, तो सोल्व करके देखिएगा, ये दोनों को सोल्व करके देखिएगा कितना मान आता है। तो x का मान आएगा 4 और y का मान आएगा 3। अब दिया गया जो कोणीय बिंदु आया उसको रखिए। तो कोणीय बिंदु एक साइड लिख दीजिए, उद्देश्य फलन 3x + 2y। कोणीय बिंदु क्या है 0,5, तो 0 रखिए, 5 लिखे, 5 दूनी 10, 0 0 0 0, तो रखिए x की जगह 0, y की जगह 0, तो 0 लिखिए, 5,0, तो लिखिए 5, 5 15 + 0, तो 15, 4,3, तो 4 रखिए, 12, 3 दूनी 6, तो 18। तो आपसे पूछ रहा है न्यूनतम की अधिकतम, न्यूनतम, तो न्यूनतम मान आप निकल गया 18। तो लिख दीजिए, अतः दिया गया फलन, उद्देश्य फलन कितना है z = 3x + 2y का न्यूनतम मान कितना आया, न्यूनतम पूछ रहा था। तो न्यूनतम मान तो यहाँ आ गया आपका 0 में, न्यूनतम मान आ गया। लेकिन आपसे पूछ क्या रहा था, न्यूनतम के अधिकतम, न्यूनतम, तो न्यूनतम के केस में 0, हाँ न्यूनतम मान 0। कोणीय बिंदु कहाँ पर, कोणीय बिंदु किस पे आया, 0 0 पर, 0,0 पर आंसर। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके इसको लिख लीजिए। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करवाएंगे। ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। निम्न अवरोधों के अंतर्गत z = x + 2y का न्यूनतमीकरण कीजिए। अवरोध क्या है, देखिए एक अवरोध यहाँ है, एक अवरोध यहाँ है, तो इसको 1 मान लीजिए, इसको 2। तो इसको क्या करिएगा, वही x y तल में समीकरण को प्लॉट कीजिए। तो समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 तो क्या है, 1 तो 2x = 3। तो x अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना आता है, तो x 0 तो y का मान 3, और y 0 तो x का मान कितना, y 0 तो x का मान आ गया 3/2, x का मान आ गया 3/2। तो चलिए x 0 तो y 3, ये आ गया 3/2, मतलब 1.5 ना हो गया, 1.5, 1.5, यहाँ पर कहीं आएगा 1.5, मिला दीजिए दोनों को। ये किसका रेखा है, अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से क्या है, 2x + 2y = 6। तो x अगर हम 0 लेते हैं तो y का मान कितना हो जाएगा, x 0 तो y का मान 3, और y 0 तो x का मान 6। चलिए x 0 तो y का मान 3, y का मान 3, मतलब फिर तो यहीं आ गया एक बिंदु, y 0 तो x का मान 6। आइए यहाँ 1.5 है तो यहाँ कहीं 6 आएगा, इसका नाम रख दीजिए। चलिए अब इसके देखते हैं सुसंगत क्षेत्र कौन सा लेना है। इसके लिए क्या करते हैं, जो भी राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड में ले आते हैं। देखिए ये पूरा वैल्यू 0 से बड़ा मतलब पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव ही आया, मतलब ऊपर वाला। तो इस रेखा के ऊपर वाला क्षेत्र ये और ये लेना है। ठीक है, अब इस रेखा के देखते हैं जो कौन सा क्षेत्र लेना है। तो ये सब पॉजिटिव आया, 0 से बड़ा, ये भी पॉजिटिव, दोनों मिलकर के पॉजिटिव है। तो इसके भी ऊपर का क्षेत्र लेना है। तो ये तो दोनों में यही ना कॉमन आया, तो इसमें भी आया अनबाउंडेड रीजन, खुला क्षेत्र, अपरिबंध क्षेत्र। तो आपको तो हम बता चुके हैं, जो या तो बाउंडेड रीजन रहे या अनबाउंडेड रहे, दोनों ही केस में
अधिकतम या न्यूनतम मान कोणीय बिंदु पर ही मिलता है। तो रखिए कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु, कोणीय बिंदु आई जेड बराबर कितना है x प्लस 2y। रखिए 0 3 0 3 तो 6, एक कोणीय बिंदु 6 0 तो कितना 6, दोनों ही केस में कोणीय बिंदु 6 आया। अब चूंकि खुला है इसीलिए हम जांचेंगे जो हमारा जो न्यूनतम मान है उस सही में न्यूनतम सच में न्यूनतम है कि नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, दिया गया उद्देश्य फलन को इस न्यूनतम मान से भी न्यूनतम कर दीजिए। अब इसको भी ड्रॉ कीजिए, इसमें प्लॉट कीजिए। तो समीकरण इस मान लीजिए तीसरा, जब समीकरण लिखते हैं तो उस समय हम इनइक्वालिटी के चेन भूल जाते हैं थोड़ा देर के लिए। 6 है, लिख दीजिए 6। तो x बराबर 0 तो y का मान कितना, x 0 तो y 3 और y 0 तो x 6, x 0 तो y 3। अरे यहीं पर ये भी आ गया, ये भी 0 तो यहीं पर आ गया, मतलब यही रेखा जो है यही रेखा आपका ये इसका आ गया, इसका भी इक्वेशन कितना है x प्लस 2y। देखिए ये सब वैल्यू मिलकर पॉजिटिव निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, मतलब दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो इस केस में नीचे वाला क्षेत्र लेंगे तो नीचे ये और ये है, हमारा जो सुसंगत क्षेत्र है वो ऊपर वाला आया। तो बताइए दोनों में कोई भी बिंदु कॉमन है नहीं, अतः दिया गया उद्देश्य फलन का जो मान आपको 6 आया वही आपका आंसर हो गया। न्यूनतम मान, न्यूनतम मान, न्यूनतम मान कितना 6, कोणीय बिंदु दोनों तो कोणीय बिंदु पर 6 ही आया, तो यही आपका आंसर। अगर कोई कॉमन बिंदु होता तो इस क्वेश्चन का न्यूनतम मान संभव नहीं होगा। चलिए आपको इसको अगर लिखना चाहते हैं तो वीडियो को रोक